आप लोग कभी भीड़ में फंसे हैं? आपका भीड़ की वजह से कोई नुकसान हुआ हो या कोई फायदा हुआ, जो भी आप अपना किस्सा आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। जी मैडम। मैं सविंदर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं हैप्पीली रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ अच्छा जी, और भोपाल में रहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका जी। मेरे को तो भीड़ का बहुत फायदा हुआ। क्या? बहुत पुरानी बात है, 40 साल पुरानी। अच्छा जी। मैं भीड़ में ही जा रही थी, साथ में भाई का हाथ पकड़ा हुआ था, छोटे भाई का। अच्छा जी। उसको लेते हुए जा रही थी। अचानक पता नहीं कब उसका हाथ मेरे से छूट गया अच्छा जी। और किसी और का हाथ मेरे में हाथ में आ गया, अच्छा जी। और जो कि आज तक मेरे साथ है। पाजी सत श्री अकाल। क्या बात है। कपिल जी, मैं जेपी सिंह काका। जी सर। मैंने भी उस समय देख के मौका लगा दिया चौका, पकड़ लिया इनका हाथ, तब से हमें साथ साथ। वाह क्या बात है सर। जैसे इन्होंने तो भाई का हाथ पकड़ा हुआ था, हाँ। तो गलती से फिर आपका पकड़ लिया। आप पहले किसका हाथ पकड़ के चल रहे थे? नहीं, मैंने मौका ढूंढा, इतनी सोहनी कुड़ी है, अच्छा जी। मौका मिल गया, इनका हाथ खाली हुआ, मैंने पकड़ लिया, और आपकी शादी को 40 साल हो गए? तो हंसते खेलते। अच्छा जी, क्या बात है सर। बहुत बहुत मुबारक हो। 40 साल आपने बिताए हैं साथ में। ईश्वर करे ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हेलो। हेलो एवरीबॉडी। हाय, मेरा नाम तिशा है, मैं राजस्थान से हूँ। मैं धृति हूँ, मैं अमृतसर से हूँ। अच्छा जी, मेरे शहर से आई हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है जी। आप दोनों कैसे जानते हैं एक दूसरे को? वो आप फ्रेंड्स हैं, 1 साल से कॉलेज में साथ पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? मुंबई में? हाँ जी। अच्छा जी। तो इतनी आप भीड़ दोनों बहनें ही लग रही हैं एक्चुअली, पता है। यार दोस्त एक एक फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिताओ ना, शक्लें भी मिलने लगती हैं, आपको पता है। हमें सब बोलते हैं ये। तो इतनी भीड़ की बात हो रही है तो हमें भी कुछ शेयर करना है। जी। हमारे दिन की शुरुआत ही भीड़ से होती है। कैसे मतलब? मतलब सुबह 7:30 बजे हमारा कॉलेज लगता है। अच्छा जी। पहले तो कोई मतलब नहीं है, 7:30 बजे इतनी सुबह अंधेरा होता है, 6 बजे उठते हैं जी। तो उठ के हम जाते हैं तो 8th फ्लोर पे है हमारी क्लास, और लिफ्ट के बाहर इतनी लंबी लाइन होती है कि हमें आधा घंटा लगता है लिफ्ट के अंदर जाने में। अच्छा जी। वो लिफ्ट नहीं होती सर, वो विरार लोकल लग रही होती है। अच्छा जी, जो ऐसे खड़ी कर दी किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर? उसके बाद एक तो कॉलेज आओ और रोज अटेंडेंस मिस हो जाती है। हाँ। 7:31 पे हमारा कॉलेज क्लास बंद हो जाती है और अटेंडेंस मिलती नहीं है। अच्छा जी। तो आप भी मेरे शहर से हो, मैं आपके शहर से हूँ, सेम सिटी है, आप कॉलेज आ जाओ, थोड़ी हेल्प कर दो, बोल दो शायद से लिफ्ट लगवा दे। हैं? 2 दिन लिफ्ट बस और लगवा दो, बात कर लो कि 2 मुंबई दिन। में ना ऐसे जगह है नहीं, जगह ऐसी ही है, ऊपर ऊपर ही चल रहा है। तो मतलब आपने एडमिशन लिया, मैं तो अमृतसर से सही पढ़ाई करके आया था। तो मैंने तो नहीं कहा था कि आप भीड़ भाड़ वाले शहर में आओ। हमें थोड़ी पता था कॉलेज के अंदर पहले लोकल इतनी होगी। भीड़, आप दोनों ने आके और भीड़ कर दी है। बहुत धन्यवाद, आप दोनों बहुत प्यारी हैं। Thank शुक्रिया you. शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ये बोलेंगे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए मेरे बैंक का। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो जी, आपके आने से शो में हरियाली आ गई, मैचिंग मैचिंग हो गई हमारी। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता जी, कहाँ से आई आप? आई एम फ्रॉम नागपुर एंड मुंबई। निकिता, आपकी हाइट बड़ी अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी निकिता जी। जैसे आपने पूछा कि भीड़ से मुझे कोई फायदा या नुकसान हुआ, तो जी। मैं बोलूंगी मुझे भीड़ से हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। अच्छा जी। तो मैं जब भी बहुत बड़ी भीड़ में जाती हूँ, हाँ। तो जैसे ही मैं जाती हूँ लोग मुझे दो नजर से दिखते हैं। या तो कोई बड़ी हस्ती आई है, या तो कोई जुरासिक पार्क या म्यूजियम से कोई भाग के आई है। तो, तो वैसे ही जो 2 टाइप के लोग हैं, उस वजह से मुझे वैसे ही रास्ता मेरा खुल जाता है। अच्छा जी। और मेरा भीड़ से फायदा ही फायदा होता है। अरे आपका और फायदा, आप कभी भीड़ में गुम हो ही नहीं सकती, आप दूर Yeah, से that's- दिखते हैं, है ना? यस सर, यस दैट्स राइट। एंड सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे घर वालों का भी फायदा होता है। जैसे मेरा ब्रदर है कार्तिक एंड मयूर, हेलो। दोनों नागपुर से है। हेलो जी। हेलो हेलो। सो एक बार इसने बहुत बड़ा पंगा ले लिया था लोगों से। क्या? तो उस टाइम पे कॉलेज के बाहर
इसने बोला जब ये घिर चुका था भीड़ से, जी मैं मेरी बहन को बुलाता हूँ। तो लोगों ने बोला अच्छा ऐसा है, बुला ले, देख लेंगे उसको। जब मैं पहुंची तो ये पूरा भीड़ से घिरा हुआ था, मैं दूर थी, तो मैंने जोर से चिल्लाया क्या हुआ भाई। तो जब जैसे ही सबने पीछे देखा तो वो वैसे ही, मतलब जो मैंने बोला 2 टाइप के लोग, आधे ऐसे ही देख के चले गए और आधे जो थे वो अच्छे से बात करके बस निकल लिए वहां से। मतलब दैट वाज द मोस्ट फनी इंसिडेंट। वाह। एंड जब तक हमारा दूसरा भाई आया तब तक मैटर रफा दफा हो चुका था। पहली बार मैंने सुना भाई की लड़ाई में बहन को बुला के लेके आए। तो मैं इसकी बहन भी हूँ, भाई भी हूँ सर। शुक्रिया जी, शुक्रिया शो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कोविड के दौरान डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ तो लोगों की मदद कर ही रहे थे, लेकिन समाज के और भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो अपने अपने लेवल पे लोगों की मदद कर रहे थे। और आज खालसा हेल्प इंटरनेशनल टीम से ऐसे ही रियल हीरोज जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मिस्टर शमशेर सिंह बल और डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रम्मी जी, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। और हम हमेशा कुछ ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो दिल से हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कुछ करते हैं। सो बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से कोविड में आपने लोगों की मदद की। नमस्कार कपिल जी, सारे गेस्ट का नमस्कार। फर्स्ट जब लॉकडाउन था, जब मोदी जी ने अनाउंस किया, जिन लोगों को सुबह से शाम कमाना और रात को खाना, उनके पास कुछ नहीं था, ऐसे करीब 12,000 घरों को रोटी उनके घर घर पहुंचाई। वाह। और जब दूसरा वेव आई, उसमें जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई, तब कोविड की परवाह किए बगैर कई हजार आदमियों को सड़क पे ऑक्सीजन लगाई। बाकी बात तो कपिल जी, एक बात बताऊंगा, बड़े हैरान करने वाली जी बात। भाई। हमारी टीम में कम से कम नहीं तो 30-35 लोग थे, ऑलमोस्ट सबको कोविड हुआ। भगवान की ऐसी कृपा रही, नॉट इवन अ सिंगल कैजुअलिटी, एंड वी वर 24/7 बिटवीन द कोविड पीपल। उनके साथ थे, लाइन लगी होती थी ऑक्सीजन लेने के लिए, कैसे भी कर करा के हमने पूरी कोशिश की कि जो ये लॉस था पूरी दुनिया में वो कम से कम हो सके। सरकार ने हमें बहुत साथ दिया। हमारे गुरुद्वारा इंदिरापुरम को, जो गाजियाबाद में है, उसको कोविड फैसिलिटी का दर्जा दिया। और मैं आपको बताऊंगा, अभी तक वहाँ पे मेडिकल की फ्री सेवा चल रही है। वाह। इतने लोग वहाँ दवाइयाँ, इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से लेके जाते हैं। क्या बात है। कपिल सर, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। जी सर। सर देखो, सेवा सभी लोग करते हैं, आप भी सेवा करते हैं सर। लोगों को क्या होता है, सेवा ये नहीं है कि हम पेशेंट को पकड़ के ठीक करा दें या पेशेंट के बारे में सोचें। एक मन की भाव होनी चाहिए सेवा के लिए। बिल्कुल। जब हम लोग वहाँ कोविड में 40 लोग थे, हम लोग घर नहीं जाते थे क्योंकि मेरा छोटा बच्चा था। अच्छा जी। उस टाइम पे हम लोगों को सिर्फ एक ही 2 चीज दिखता था, एक तो हमारे रामानंद सागर सर का रामायण और दूसरा कपिल सर का शो। थैंक यू। और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, हम लोग एक प्रेग्नो केयर स्कीम चला रहे हैं वहाँ, जिसमें हम लोग प्रेग्नेंट लेडी को अडॉप्ट करते हैं, जो गरीब होते हैं, जो थोड़ा अनएडुकेटेड होते हैं, जो अवेयर नहीं होते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्वस्थ पैदा हों टिल जब तक उनकी डिलीवरी नहीं होती है। और अभी आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी होगी कि हमारे पास 256 रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से कि 40 बच्चे इस साल हम लोगों ने क्या बात। अच्छे स्वस्थ बच्चे डिलीवर कराए। तो धन्यवाद आपका सर, कपिल सर। शुक्रिया सर जी, आप लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं, और ऐसे ही भगवान की, गुरु महाराज की कृपा आप पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। प्लीज। सारी चीज जो बता रही है जी सर। कि मतलब जब प्रकृति आपके ऊपर कोई भयंकर कहर बरपाती है, तो वो आपकी मनुष्यता को मिटाने के लिए नहीं, मनुष्यता को जगाने का भी काम है। एक्चुअली क्या बात है, वाकई। कि दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, और सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो, और सोचना है हम स्वयं
इस चित्र में कहा अंकित हैं, राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो। वाह वाह। ये आप लोगों के जरिए जो कोविड में हम लोगों को लगा, ये कोविड ने हमें सिखाया है